ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, कृष्ण में तुलसी की कहानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, कृष्ण में तुलसी की कहानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, कृष्ण में तुलसी की कहानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, कृष्ण में तुलसी की कहानी सुनो। सीता 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 मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। पता चले न हनुमान के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम के बिना, दूरी मिले न भगवान के बिना। लक्ष्मण मिले न श्री राम के बिना, दूरी मिले न हनुमान के बिना। दूरी मिले न भगवान के बिना, दूरी मिले न भगवान के बिना। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। आप से सभी लोग जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण 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 बने न श्री राम के बिना, लंका चले न हनुमान के बिना। रावण बने न श्री राम
जासो जस आप जिनकी महिमा। एक बात बताओ, भगवान किनकी याद करते हैं? आपने को विचार किया कि नहीं किया? गोस्वामी जी ने आरंभ में क्या कहा है? बंधन में हनुमान जी के में ध्यान देना मेरे भाई, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। महावीर विनवऊ, एक बार बताऊं, ये पुरुष, ये रामायण का पाठ ही कर लोगे तो कल्याण। पूज्य राम सुखदास जी महाराज से पाठ ही कराते थे। आप रामायण की चौपाई सुन लोगे तो ही कल्याण है जाएगा पुरुषोत्तम मास। हम तो कथा भी सुनाएंगे आप चौपाई गुनगुनाते जरूर रहना। इस चौपाई का भाव समझ लो आप। महावीर विनवऊ हनुमाना और राम जास जस आप बखाना। आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा प्रश्न है। हनुमान जी किस स्थिति के साथ, कौन है? कभी राम जी से मांगा नहीं, राम जी से कभी मांगा नहीं, राम जी को केवल दिया है। और राम जी किनकी याद करते हैं? राम जी किनकी याद करते हैं? आप तो भूतनाथ गए या काली घाट गए या शाम सुख संपत्ति गए, एक ही बात है तुम्हारी तो खाली है। अब ठाकुर जी सुनते सुनते कितनो कहूँ, जितनो देर कहूँगे उतनो ज्यादा ही सुख संपत्ति घर है। देखो मैं कुछ मांस की चौपाई बोलूंगा खाली, मैं बाहर की बात नहीं बोलूंगा। क्या रामाचरितमानस का सिद्धांत है? वाल्मीकि जी क्या कहते हैं? वही है हनुमान जी महाराज। जाए न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासुमन सो राहुर निज गेह। इस शब्दों पे ध्यान देना। आप कहते मैं रामायण का पाठ कर लिया, कैसे कर लिया? गोस्वामी जी के भाव में क्या है? वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? जाए ना चाहिए कबहू कछु, जो तुमसे कभी कुछ नहीं मांगता, कष्ट दोगे सहलूंगा, कष्ट दोगे सहलूंगा, बोलूंगा। जाए ना चाहिए कबहू कछु और तुम सन सहज स्नेह, सहज स्नेह जो कभी नहीं मांगता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया। शिष्यों ने कहा बाबा काली माँ से कह दे, तुमसे तो माँ बात करती है, ठीक कर देगी। बोले तुम्हें मालूम है मेरे कैंसर है? बोले हाँ। माँ को दिखाई नहीं देता, मैं क्यों कहूं? साधक ने कभी कहा भी नहीं। भक्त प्रहलाद से नरसिंह स्वामी ने कहा, भक्त प्रहलाद से नरसिंह स्वामी ने कहा कुछ मांग ले। बोले ठाकुर यही दे दे, जिंदगी में कभी मांगने की इच्छा ही ना हो जाए। मैंने प्यार किया है, व्यापार नहीं किया तुमसे। मांगा कहा जाता है जब व्यापार होता है, जब प्यार होता है वहां केवल दिया। आज हनुमान जी का ये भोग लगाऊंगी, आज हनुमान ईमानदारी से होता एक फॉर्मेलिटी और एक प्यार है। यदि मेरा गोपाल जी से प्यार है तो मैं कौन सा माला लूंगी माली के यहां से? बोलो। बेटी के यहाँ फल भेज रहे हैं, बेटी के स्वयं जाएगा बाप, बेस्ट क्वालिटी के फल लाएगा। बेटी के यहाँ भेजने, दामाद के यहाँ भेजने हैं, और वही भागवत में लाने तो स्टॉक को भेज देगा, छोटे छोटे सस्ते सस्ते ले आएगा। बहुत अंतर है भाई बहन को। ये क्या है? यहाँ हमारी भाव बिगड़ गई ना। वहां क्या बिगड़ी कि मैं केवल वहां ले जा रहा हूं, वहां बेटी, अरे ये भाव बन जाता इन फलों को कन्हैया खाएगा, इनको मेरा गोपाल खाएगा, तो लगता दुनिया की बेस्ट क्वालिटी। कभी मेरे मन में भी ऐसा, जब फूल लेने गया, क्या बोल रहा हूँ, यदि मेरा हनुमान जी से प्यार है तो कौन सी वाला लूंगा मैं? जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वही लूंगा ना। अच्छी वाली दे, अच्छी वाली और अच्छी दे। क्यों? और जब फॉर्मेलिटी करनी, पंडित जी ने कहा था मंगलवार को माला चढ़ा देना, दे दे भाई, कोई भी दे, जल्दी दे देना उसको, कोई भी दे दिया। तो हनुमान जी को समझ में आ गया इसका प्यार है, उसका केवल व्यवहार है। किसी ने कह दिया था शनि ठीक नहीं चल रहा है, मंगलवार को दर्शन कर आया करो शनिवार को, इसलिए आया है। जाए ना चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, और बसो निरंतर ताश मन सो राहुर निज। हनुमान जी तो उस क्लास के साधक हैं। हनुमान जी किस क्लास के? जिनकी याद में राम जी बैठे रहते। एक बार भगवान से किसी ने पूछा आप आंख बंद करके क्यों बैठते हो? समझ में आता है भक्त तो आंख बंद करके बैठते, उनकी बात तो समझ में आती है, आपका ध्यान करते हैं। ठाकुर जी बोले मैं सांची बता दूं आज तुमको अपने हृदय की बात। मैं सुबह रोज ध्यान करता हूँ, शाम को ध्यान करता हूँ, रात में मैं ध्यान में ही रहता हूँ। क्यों? कोई राम रटे, कोई कृष्ण रटे,
कोई राम रटे, कोई कृष्ण रटे, कोई हर मोरी का ध्यान धरे, और मैं मन मंदिर की माला में भक्तों का नाम ही लेता हूं। कोई सुदामा तो याद नहीं कर रहा है, कोई सबरी तो याद नहीं कर रही है, कोई हनुमान तो याद नहीं कर रहा है, कोई हाथी तो याद नहीं कर रहा। कौन अच्छा है? कौन अच्छा? ठाकुर जी जिसकी याद करे अच्छा है। अच्छा ही बताइए, वो किस क्लास के लोग होंगे जिनकी भगवान याद करते? बोलो ना, किस क्लास के लोग होंगे जिनकी भगवान याद करते? आपको भागवत मैंने कई बार सुनाया है, जब ध्रुव ने तपस्या की, सुखदेव जी कहते हैं मधुर वनम भृत दृश्यागता, वहां भगवान दर्शन देने नहीं गए, ध्रुव का दर्शन करने गए हैं, क्योंकि वो साधक था, उसके जीवन में कोई कामना नहीं थी। जिस दिन तुम निष्काम हो जाओगे ना, निस्वार्थ प्रेम करोगे, उस दिन ठाकुर तुम्हारी याद करेगा। एक हनुमान, मैं निकल नहीं पा रहा इस कथा से, हनुमान जी बारे में कुछ कहने को मन करता है ना, कैसे निकलूं आगे इस कथा को छोड़ करके। हनुमान जी महावीर बिलवो हनुमाना, राम जास जस राम भगवान जिसका गुणानुवाद हनुमान जी का राम जी गा रहे, उनकी मैं बिना प्रणाम करे चले जाऊंगा। एक बार नारद जी आ गए हनुमान जी के पास, हनुमान जी नारायण नारायण, नारद जी आ गए, बोले हनुमान जी कुछ प्रश्न करना था आपसे। बोले आप तो राम जी की निजी सेवा में रहते हो, हर समय पैर दबाते रहते हो, राम जी के तो हिंदुस्तान में इतने भगत हैं, इन सबका नाम आप कैसे रखते होंगे? राम जी के इतने भक्त हैं पूरे दुनिया में, इन सबका। तो हनुमान जी भी थोड़े मस्त थे, कभी मस्ती में रहते थे, तो बोले ऑफिस बना रखा है राम जी ने, सबके एड्रेस हैं लिखे हुए, उस शहर में इतने भक्त हैं, उस शहर में। अब नारद जी ने एक बात और बता दो हनुमान जी, तो क्या उन्होंने हनुमान जी ने से पूछा, नारद जी ने खाली इतना और बता दो मुझे, क्या राम जी ने एक क्लास भी बना रखी होंगी, ये 1 नंबर का भक्त है, ये 2 नंबर का, ये 3? बोले हाँ, तो आप जाके देख लीजिए, सबके रजिस्टर बने हुए हैं, 1 नंबर के भक्त ये है, 2 नंबर के ये है, 3 नंबर के ये, सोचो ना, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास। और नारद जी ने एक बार भगवान राम जी का ऑफिस देखना तो चाहिए। जाकर नारद जी बोले नारायण नारायण, ठाकुर जी हमने सुना है आपने भक्तों के नाम लिख रखे हैं और सबकी क्लास बना रखी है, हमारा मन बहुत देखने को कर रहा है। बोले ठीक है, भगवान ने कहा जाओ देख करके आओ। और नारद जी को जैसे रजिस्टर दिए, तो सबसे पहले भक्त श्रोमणी देव ऋषि नारद, संतों के नाम, भक्तों के नाम। नारद जी को सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? जब हनुमान जी का नाम पूरे रजिस्टर में कहीं दिखाई नहीं दिया। हमें ज्यादा खुशी कब रहती? हमारे प्रतिद्वंदी का नाम ही ना हो। तो आकर के कहने लगे हनुमान जी से, हम गए थे राम जी के दरबार में, देख के आए रजिस्टर में, देखो हम तो खाली नारायण नारायण बोलते, तुम तो रात दिन सेवा करते हो, पर रजिस्टर में तो सबसे पहले मेरा ही नाम था, भक्त श्रोमणी देव ऋषि नारद। आपका तो नाम ही नहीं कहीं, इतनी सेवा करते हो, दिन भर पैर दबाते रहते हो, रजिस्टर में आपका तो नाम ही नहीं। हनुमान जी बोले नारद जी दुखी मत हो ना, रजिस्टर में तो सभी के नाम होते हैं, एक पॉकेट डायरी होती है ना, उसमें गिने चुने लोगों के नाम होते हैं। तो भैया हमारे नाम रजिस्टर में नहीं है, हमारे नाम तो राघव की पॉकेट डायरी में है। ये हनुमान जी का नाम, गोपियों का नाम, जिनके लिए ठाकुर जी रोते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना। राम जा, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। जिनकी याद भगवान करते हैं वो कौन है? निष्काम भगत, जिन्हें कोई कामना नहीं है, जिन्हें कोई जाए ना चाहिए कभू कछु, तुम सन सहज सहज सने कुछ नहीं मांगना। अब ऐसे भक्तों के ठाकुर जी बोलते रहते हैं, कुछ मांग ले, कितने दिन से आ रहा है, बरसों से आ रहा है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा पाछे पाछे हरि ने कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि ने कहत कबीर कबीर, कबीर निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। हनुमान जी का वंदन गोस्वामी जी कर रहे हैं रामचरितमानस के आरंभ में। महावीर मेरे बहु
राम जास, जिनकी याद करके राम जी गदगद हो जाते हैं। भरत भैया कब सो ऋण हम, इस बंदर से हम जीवन में ऋण जिसकी। अच्छा, राम जी किसके लिए कहते हो सकता? हनुमान जी के लिए। हनुमान जी की याद करते, राम जास से साप खाना। और श्रीमद् भागवत में किसके लिए कन्हैया रोते, बता दो एक बार? गोपियों के लिए रोते, जो गोपियों ने कुछ मांगा नहीं। आज आपसे इस प्रसंग में कह देता हूं, ये श्रेष्ठ भक्ति की आज जो हनुमान जी का प्रसंग चल रहा है। किसी ने कहा तुम वृंदावन में रो रही हो, श्री कृष्ण मथुरा में रहते हैं, सुबह जाके दोपहर में मिलके शाम को आ जाना, चली जाओ। बोले हमने प्रेम किया, व्यापार नहीं किया। मेरे जाने से यदि कन्हैया को कष्ट हो गया, धिक्कार ऐसे प्रेम करने के लिए मैं आह भरती रहूंगी, तड़पती रहूंगी, रोती रहूंगी, पर अपनी प्रियतम को कष्ट ना पहुंचाऊंगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मैं जलती रहूंगी, रोती रहूंगी, तड़पती रहूंगी, पर अपनी प्रियतम को कष्ट ना पहुंचाऊंगी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, हर बल पावन ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हृदय, ठीक है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने वंदन किया है कपिपति। कौन? सुग्रीव, ठीक है ना। ये विनम्रता की पराकाष्ठा रामचरितमानस। और एक बार रामायण सुन लोगे ना, हाथ जोड़ करके ही रहोगे बस। सिया राम में सब जगह जाने, सब में तो सीताराम जी बैठे। देखो किस किस को नमस्कार कर रहे हैं गोस्वामी जी। कपिपत, ऋष ऋषाचर राजा, बिल्कुल ये सुग्रीव जी को, जामवंत जी को, विभीषण जी को, सभी को। सब भगवान के सेवक ही तो है ना। ये सब कृपा करेंगे तभी तो राम कथा कह पाऊंगा मैं। ऐसी विनम्रता कोई नहीं दिखा सकता है आपको। अंगदार ये कीस समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जेन पाए। सुनो एक बात कहूं आज आपसे, आपने भागवत बहुत सुने, पर गोस्वामी जी ने सुखदेव जी का परिचय क्या दिया रामचरितमानस सुन लिया कर। मैं यही तो कह रहा हूं, कुछ सुनना पड़ेगा। आपने इतनी भागवत सुनी, पर गोस्वामी ने, तुलसीदास जी ने सुखदेव जी को पहचाना है रामचरितमानस में। अब मैंने शुरू कहा ना, नाना पुराण निगमागम, 6 शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, सुख सनिकादि भक्त मुनि नारद। गोस्वामी जी ने सुखदेव जी को भक्त कह करके संबोधन किया है। सुन रहे हो? सुखदेव जी को क्या कहा है उन्होंने? सुख सनकाद भक्त मुनि नारद, जे मुनि वर विज्ञान विशारद। प्रणवहु सबहि धरन धर सीसा, करहु कृपा जन जान कुनीसा। सुंदर भाव है। गोस्वामी जी कहते सुखदेव जी कौन है? कोई भगत, भगत है ये। सुखदेव जी को भगत कह करके, आप कहोगे कैसे कह रहे? गोस्वामी बिल्कुल सही कह रहे। सुखदेव जी निर्गुण के उपासक थे। मैंने कई बार कथा है भागवत में बताया, अलंगोटी भी नहीं थी। और जब बालकों ने कन्हैया बाके बिहारी के श्रृंगार का वर्णन किया है, बरहा पीड़म नटवर वपु करणयो कर्णिकारम विव्रतवासः कणैकम सम वैजयंतीम चमालाम रंधार भेड़ो दर्शनया पूरे ने गोप वृंदै वृंदारण्य वसवद रमण रावसद गीत कीर्ति। कन्हैया की झांकी का श्रवण सुनते ही पागल हो गए। और सुनाओ है कि भगत नहीं है? लंगोटी भी जिन पे नहीं थी। गोस्वामी ने सुखदेव जी को पहचान लिया। क्या कह के बुलाया उनको? प्रणाम किया। भगत, ये कृष्ण भक्त है, जिस पे लंगोटी भी नहीं थी। ये रामचरितमानस पढ़ने के बाद में हर ग्रंथ में प्रवेश होगा तुम्हारा। हर ग्रंथ में हर कथा समझ में आएगी। सुख सनकाद भगत मुनि नारद, जे मुनि वर विज्ञान विशारद। अब बहुत अच्छी बात है। अब तुलसीदास जी ने किसको वंदन किया है मालूम है तुम्हें? सीता जी को वंदन करना है। और गायत्री मंत्र है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गोस्वामी जी ने कहा अब सब लोग तो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं ना, नहीं पढ़ सकते, वेद का मंत्र है। मैं रामचरितमानस में गायत्री लिख रहा हूं और सब पढ़ करके गायत्री मंत्र का जो फल है वो रामचरितमानस की चौपाई से मिलेगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है गायत्री मंत्र। यहां
गायत्री मंत्र लिखा है रामचरितमानस में, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। साके जुग पद कमल बना जास प्रकारे मल मल पाओ। सारे युग पद कमल बना जास प्रकारे मल मल पाओ। थोड़ा ध्यान दे करके गोस्वामी जी वंदन कर रहे हैं किशोरी जी का। जनक सुता जग जननी जानकी, शब्दों पे ध्यान देना। जनक सुता जो जनक जी की बेटी है, जनक सुता जग जननी जानकी, और जो जग की माता है, ध्यान से सुन लेना। जनक की बेटी, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा, जो जनक जी की बेटी है जग जान, और अतिशय प्रिय करुणा जो जग की जननी है, जनक जी की बेटी है और राम जी की प्रिया है। यहाँ पर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप कहोगे आपने कहा था गायत्री मंत्र बता रहा हूं मैं, तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, ताके जुग पद कमल मनावूं और जासु कृपा निर्मल मति। गायत्री मंत्र में क्या, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और यहाँ क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी, ताके जुग पद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो। गोस्वामी जी ने गायत्री मंत्र दिया रामचरितमानस में। मैं किशोरी जी के चरण वंदन करता हूं, जो जगत की जननी है, जो जगत की जननी है, जनक की बेटी है और जनिता की प्रिया है, राघव की प्रिया है। ताके जुग पद कमल मनावहूं और जासु कृपा निर्मल। हमारे यहाँ पे संत कहते हैं, आपको याद होगा जब हम अयोध्या में कथा कह रहे थे, श्री कृपा शंकर जी महाराज अद्भुत रामायण के वक्ता थे, तो कहते यही गायत्री है, इसका पाठ करने से बुद्धि निर्मल हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। इस चौपाई का पाठ करने से, इस चौपाई का पाठ करने से, मैं आगे आपको बताऊंगा, मैं भूल जाऊं तो पूछ लेना। जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, रामचरितमानस में ऐसी चौपाई है, उसका पाठ करने से बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये रामचरितमानस के मंत्र बताऊंगा तुम्हें। हाँ, ऐसी चौपाई है जिनका पाठ करने से बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा। तो मैं श्री कृपा शंकर जी महाराज का स्मरण इसलिए कर रहा था, अद्भुत राम कथा के गायक हुए। और मैंने फिर कहूंगा आपसे कि हमें तो केवल रामायण की चौपाइयों का अर्थ करना है, बस यही राम कथा है, यही समझ में आ जाए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल। आप सबको देख रहे हो, वंदन हो रहा है यहाँ पर। सीता जी को वंदन किया है, जननी को वंदन किया है। माँ सीता का स्मरण होते ही बुद्धि निर्मल हो जाएगी, सही है ना। अब एक झांकी का दर्शन करवा रहा हूँ, बहुत सुंदर झांकी है। ये चौपाई आपने बहुत बार सुनी है, इसको हृदय में आत्मऋषि का चिंतन करना। राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपदे जन सुखदायक। मैं कथा सुनाने नहीं आया, मैं राघव का दर्शन कराने। मुझे आपको झांकी का दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो ना, हो रहा है कि नहीं। राजीव नयन हरे धनुषायक भगत विपति भगत विपति। झांकी का ध्यान करने के बाद मैं जल्दी नहीं निकलूंगा यहाँ से। राजीव नयन धरे धनु, बड़े बड़े नेत्र है ना, और क्या है, धनुष्वान हाथ में है। किस लिए, भगति विपति भंजन। भक्तों का दुख दूर करने के लिए धनुष्वान लेकर के खड़े हैं। राघव का हो गया। आपने वाल्मीकि रामायण में सुना है कि नहीं सुना है? मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, तुम्हारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी कथा सुन करके।
राम जी ने वाल्मीकि रामायण में दोनों भुजा उठा के प्रतिज्ञा की है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्बे तद्व्रतं मम। वाल्मीकि रामायण में राघवेंद्र कहते हैं मैंने दोनों भुजा उठा के प्रतिज्ञा कर रखी है, जब जीव मेरी शरण में आ जाएगा उसे निर्भय कर दूंगा। व्यापार की मेरी जिम्मेदारी, परिवार की मेरी जिम्मेदारी। अच्छा ईमानदारी से बता दो, जितने लोग बैठे हो जो भगवान की शरण में आ गए उनकी जिम्मेदारी किसने रखी है? तुम तो कथा सुनते रहते हो, कभी कहीं चले गए, कभी चले, कौन चला रहा है? अगर व्यापार है कैसे चल रहा है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक प्रसंग सुनाना चाहता था, राजीव नहीं, संतों की बड़ी प्रिय चौपाई है। यदि मैं एक दो बार चौपाई गाऊं तो समझ लेना इस चौपाई से संतों को बहुत लगाव है। राजीव नहीं धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुख दाय, भगत विपत्ति भंजन सुख दाय। एक कथा सुना रहा हूं। एक बार सूरदास जी, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, भावराज में बुद्धि मत लगाना ज्यादा। एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों सत्संग कर रहे थे। अब आप मत कहना तुलसीदास जी कब हुए, सूरदास जी कब हुए, इन बातों को मत करना, खाली भाव से कथा सुनना। तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों सत्संग कर रहे थे और किसी ने हल्ला मचा दिया, हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। तो सूरदास जी भगे वहां से, अंधे भगे, मेरे गोपाल जी को कुछ ना हो जाए, मेरे गोपाल जी को कुछ ना हो जाए, मेरे गोपाल जी को कुछ ना हो जाए। कुछ देर के बाद लोगों ने कहा पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। फिर आगे बोले गोस्वामी जी सत्संग करो। गोस्वामी जी को बुरा लगा, तुलसीदास जी को, बोले आप कैसे भगत हो, हाथी पागल हो गया, कथा छोड़ के भाग गए। अरे हम तो बैठे रहे, हमको तो राम जी पे भरोसा था, रक्षा करेंगे। सूरदास जी बोले गोस्वामी तुलसीदास जी मेरी बात ध्यान से सुन लो, तेरे राम जी तो धनुष बाण ले रखते हैं, वो अपनी भी रक्षा कर लेंगे और तेरी भी कर लेंगे। मेरा गोपाल तो छोटा सा, मेरा गोपाल तो छोटा सा, तो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा तो मुझको ही करनी पड़ती है, उसकी रक्षा तो मुझको ही करनी। राघव तो बड़ा है ना, धनुष बाण लेके रहता है ना, वो अपनी भी रक्षा कर लेता और भक्तों को भी कर लेता, पर गोपाल को तो मुझे अल्लाह संत कहता मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए भर के गया मेरे को। राजीव नहीं धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुख दाय। आज की रात्रि में ध्यान करना है, बहुत सुंदर है। राजीव लोचन है, धनुष बाण लेकर के खड़े हैं तुम्हारी ऑफिस में, कोई आवे तो सही तुम्हारा बाल वाका ना कर पाएगा, मैं धनुष बाण लेकर के खड़ा हूँ। ये झांकी का अद्भुत वर्णन है, कल है। मेरे भक्तों की ओर कोई देखेगा भी ना, कौन उठा कर उसकी आंख निकाल लूंगा मैं यहाँ पर। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। अब एक कथा शुरू हो रही है यहाँ पर, अब प्रसंग थोड़ा बदल रहा है। 72 चौपाई है। हाँ जी, कितनी चौपाई है? ऐसा करेंगे ए भाई आप लोग, मैं 7 बजे कथा को विश्राम दे दूंगा, हम भी समझ रहे समय से कथा को विश्राम दे देंगे, पर ये थोड़ा कब अच्छा लगेगा मुझको, तुम बीच में से जाओ, है ना? ये भर्ती आदि तो सब दिन कहेंगे 8 बजे तक करते रहो, पर अब मैं ये सोचूंगा जब लोग जाने लग जाते हैं ना, तो कथावाचक को लगता है कि इनको आनंद नहीं आ रहा, इसलिए जा रहे हैं। तो 7 बजे आरती कर देनी चाहिए, है ना? अब करोगे क्या? ठीक रहेगा मित्तल जी, 7 बजे आरती। तो अब मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ, बस 5-10 मिनट में कथा को पूरी कर दूंगा, कल से ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? आज की पहले दिन की बात है, आप ध्यान रखना, आप लोग समय से आएंगे। अब यहाँ पर राम नाम की महिमा 72 चौपाई में, थोड़ा ये प्रसंग जरूर बोलूंगा मैं, ये प्रसंग जरूर सुनाऊंगा। 72 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा गाई है। बोलिए राम नाम महाराज की जय। इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। 72 चौपाई। बंदो राम नाम रघुवर को हित प्रसाद पान भर को, राम राम रघुवर को हेतु प्रसाद मान भर को। महामंत्र श्री जपत महेश, काशी मुक्त हीरे उपदेश। महामंत्र श्री जपत महेश, काशी मुकुट वेद उपदेश।
चार चौपाई में आनंद लेना होगा। गोस्वामी राम नाम का वंदन कर रहे हैं। राम नाम चैतन्य है। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाण भानु हिम कर को। इस चौपाई में ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई। बंदो राम नाम, बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृषाण भानु हिम कर को। ये राम नाम की वंदना करते हैं जो वेदों का प्राण है। और क्या है ये? ओंकार स्वरूप है। ओंकार स्वरूप है। अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य का हेतु है। तो ध्यान देना, हेतु कृषाणु भानु हिम कर। कृषाणु माने क्या है? देखो तीन शब्द हैं, कृषाणु, हेतु कृषाणु भानु और हिमकर। ये तीन शब्द हैं यहां पर, और इनमें से राम शब्द को हटा दिया जाए। कृषाणु से रा हटा दो, क्या हो जाएगा? बोलो ना एक बार से। ये तीन शब्द हैं क्या? हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। गोस्वामी जी ने कहा है कृषाणु से रा हटा दो, कृष्ण क्या हो जाएगा? कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं शब्द व्यवहार की चौपाई का अर्थ कर रहा हूं केवल। कृषाणु से राम शब्द का रा हटा दो, क्या बचेगा? कृषाणु, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरा शब्द क्या है? हेतु कृषाणु भानु, भानु माने सूर्य। भा और राम शब्द का आ निकाल दो उसमें से। भानु से रा शब्द का, राम शब्द का आ निकाल दो, क्या बचा? भानु। कोई अर्थ रह जाएगा? तीसरा शब्द क्या है? हेतु कृषाणु भानु हिम, हिमकर। और हिमकर से राम शब्द का मा निकाल दो। अरे बोलो ना, हिमकर क्या शब्द रह जाएगा? यही तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो भानु का, कृषाणु का हेतु है, यदि राम शब्द निकल गया तो भनु रह जाएगा, हिकर रह जाएगा। बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। जो कार्य, मेरी बात ध्यान से, अग्नि नहीं कर सकती, सूर्य चंद्रमा नहीं कर सकते, वो कार्य भगवान राम का नाम करता है। मैं दो शब्द बोलूंगा। ये बंगाल की भूमि पवित्र भूमि है, और यहीं से पूरे विश्व में नाम का अलख जगाया है चैतन्य महाप्रभु ने। यदि मैंने यह नाम की महिमा ना गाई है तो ये तो अच्छा नहीं रहेगा। ये बंगाल की भूमि, आमी नामी रे भिकेरी, आमी प्रेमी रे भिकेरी, नाम की भूमि है। तो 72 चौपाई रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जब नाम की महिमा गाई है, किस भाव से गाई है? तो बंदो राम नाम हिम कर रघुवर को, हेतु कृषाण भान हिम कर को। और महाराज यहाँ पे कहते महामंत्र यही जपत महेशु। मैंने आरंभ में शब्द उठाया था, शंकर जी काशी में सतत क्या जपते हैं? बोलो ना, आपको तो मालूम है क्या जपते हैं? मैंने शुरू में कुछ कहा था, काशी में भगवान सदा व्रत चलाते हैं और क्या देते हैं? मोक्ष देते हैं। और क्या किस नाम से देते हैं? जो मुर्दा गया वहां पर राम। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? महामंत्र जही जपत महेशु, काशी मुकुट जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयहु शुद्धि करे उल्टा। वाल्मीकि जी ने मरा मरा जपा और सिद्ध हो गए नाम का प्रभाव। थोड़ी सी नाम की भूमिका जरूर सुन लेंगे। यहां पर नाम के प्रभाव से शंकर जी ने क्या किया? कुछ शब्द सुन तो लो। शंकर जी ने क्या किया था? जहर। जब सागर का मंथन होने लगा तो सभी देव देव महादेवा भूता भूतनाथ के पास में लेके गए जहर। कहे ना आपको याद है? तो शंकर जी ने क्या किया? लेकर के जहर, जय श्री राम। जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाम प्रभाव
जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमीन को। शंकर जी ने जहर भी आपने खूब कथा सुनिए सागर के लंघन में, पर वह जहर भी नाम के प्रभाव से अमृत बन गया, अमृत बन गया। अमृत आपने कथा सुनी, प्रहलाद जी को जहर दिया, हरि बोल, अमृत बन गया। मीरा को जहर दिया, आपने सुना है। मीरा को, वो भी नाम जाप करती थी, नाम जाप करती थी, कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे देखो बहुत सुंदर शब्द है गोस्वामी जी महाराज, बड़े भाव से नाम की महिमा गाई है, और मैं भी जल्दी गा के थोड़े निकलूंगा इस मार्ग। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन दो। तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। अब थोड़ा हिंदी का अभ्यास कम है। एक है माँ और एक है राम, ऐसे ही है ना, मैं सही बोल रहा हूं ना? तो जो ये ऊपर दो ही शब्द जाते हैं, एक तो बिंदी ऊपर लगती है, ये कौन सा शब्द होता है बिंदी? रामम माँ। तो एक छत्र और एक मुकुट, बिंदी जो लगती है माँ की, और जो रा बनता है वो आपको याद है, छत्र जैसा लग जाता है ना, लगता है कि ना? ये राम शब्द दो है, एक छत्र है और एक जो रा है तो ऊपर चला जाता है, और एक बिंदी जो माँ है इसकी बिंदी बन जाती है। तो एक छत्र है और एक मुकुटमणि है ना, ऐसी एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जोय, और तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दोय। तो माने नाम की महिमा है, नाम की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? नाम की महिमा का वर्णन तो राम जी भी नहीं कर सकते हैं। राम जी की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? अद्भुत महिमा है राम नाम की महिमा जो गाई है यहाँ पर। राम नाम की जो महिमा गाई है, या ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया, अजामिल का सुनाया है यहाँ पर। देखो अब एक चौपाई कहूंगा, थोड़ी नाम की महिमा कल कहूंगा, जी भरा नहीं है मेरा नाम की महिमा। तो जो भागवत जी में कहा है ना, ध्यान प्रथम जुग मक विद दूजे, द्वापर कर तो सत प्रभु पूजे, कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयोन जन मन मीना। बोले गोस्वामी जी ने कहा है, त्रेता में लोगों का कल्याण कैसे होता था? त्रेता ध्यान करते थे, और द्वापर नहीं, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, और कलयुग में केवल नाम से ही कल्याण होगा, और कोई उपाय नहीं है। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इतनी देर कथा गई, अभी तुम्हारी ताली नहीं बज रही है कि राम कथा जो है ना, ये क्या है समझ नहीं रहे? ये कामधेनु गाय है, कामना परिपूर्ण करने वाली, और अब सबको प्रसाद मिलेगा। तो ऐसा लग रहा तो कुछ खा के नहीं आए है ना, मुझे साची ऐसा तो ऐसे मुंह फुला कर नीचे बैठे हो। अरे थोड़ा अभी सब आरती के बाद सबको प्रसाद मिलेगा, खूब खा, और थोड़ा मस्ती से कीर्तन। पुरुषोत्तम मास है, भगवान पुरुषोत्तम देख रहे हैं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ये हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कलयुग में कोई और काम है ही नहीं। कल्याण कैसे हो सकता है बताओ? केवल राम नाम से हो सकता है ना। और तुम देख उठते हो, ज्ञान हो नहीं सकता, उठते नाश्ता कर लेते हो, पूजा भी नहीं कर पाते, उससे पहले गाना शुरू कर लेते हो। अब बताओ कैसे? अब केवल एक ही है उपाय, राम 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 नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जो चरित्र जगावे हरि पद पावे तेना परै भव पूरा। नाम की महिमा, एक सुंदर सा भजन नाम महिमा का गा लेते हैं और थोड़ा बस्ती से झूम लो। नहीं करने का ना भरत विवेकु, राम नाम अवलंबन कलयुग में केवल एक ही उपाय है। चैतन्य महाप्रभु ने तो क्या कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने हरे राम हरे राम हरे राम केवलम अगलो नास्तैव 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 अन्यथा। बस इसे एक सुंदर सबको नाम, जिसको नाम पे विश्वास है, बिना नाम के कल्याण थोड़े होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने 72 चौपाई में नाम की महिमा गाई, अद्भुत महिमा है। आइए सभी एक बार बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। हम लोग भाव और श्रद्धा से नाम महिमा का श्रवण करते, उसके बाद में आरती पुष्पांजलि। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा, सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। भजन और भोजन दोनों करना है, और भूखे भजन में हो दुपाला ये ले अपनी कंठी। आइए भोजन भी और भोजन भी दोनों करना है। अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। अरे अंत में निकला ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा
राम जी सबको देख रहे हैं, पुरुषोत्तम मास है, सब नाचेंगे, श्री राम जय राम। हाँ, जो जितना नाचेगा ठाकुर जी उतना इसको देंगे, ठीक है ना? ये तो भगवान सब देख रहे हैं, मस्ती से है ना? सब नाच के श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम ज
मानुष की अब राम जी की। बोलो जानकी राजा राम तेरी आरती उतार, राजा राम तेरी आरती उतार, राजा राम तेरी आरती उतार, राजा राम तेरी आरती
अंगम लग्नम मनुष्याणाम सर्वपापं व्यपोहति हस्ते पुष्पाण्यादाय पुष्पै देवाभिवंदनम पश्चात आत्माभिवंदनम। हाथ में पुष्प लेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते हनाकं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम दशरथनन्दनाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शैवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्डाक जात करवीर साल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। भगवते जानकी वल्लभाभ्यां नमो नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भागवत भगवान की, सीताराम जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, गोवर्धन नाथ की, बाबा भूतनाथ की, काली मैया की, गंगा महारानी की, पुरुषोत्तम भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आए प्रणाम करें और सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाएंगे। कथा के समय का ध्यान रखेंगे। कथा का समय ठीक 3 बजे से 7 बजे तक। अभी सभी भोजन प्रसादी ग्रहण करके आप लोग प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।